आप सभी का प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग रियल अकाउंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस इलस्ट्रेशन में। गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के जो रूल है उसके बारे में है। रियल अकाउंट एन अकाउंट रिलेटिंग टू नॉन करेंट एसिस, नॉन करेंट एसिस के संबंधित ही रहता है। एनी अकाउंट अदर दैन अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के बाहर कोई भी खाता है उसको रियल अकाउंट में होता है। अब देखिए रूल्स क्या होता है इसमें। व्हाट कम्स इन डेबिट, जो चीज़ जो संपत्ति कंपनी में या संस्था में आता है उसको डेबिट किया जाता है। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो कंपनी में संपत्ति बाहर जाता है, कंपनी से बाहर जाता है उसको क्रेडिट कहा जाता है। कंपनी जो भी संपत्ति आता है कंपनी में जो भी संपत्ति आता है उसको डेबिट कहा जाता है। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कंपनी में से जो भी संपत्ति बाहर जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, 1 लाख से व्यवसाय शुरू किया गया। तो इसमें जब व्यवसाय शुरू होता है तो कंपनी के जो मालिक होता है वो पैसा देता है कंपनी शुरू करने के लिए। तो कंपनी में कैश आता है, तो कैश आता है तो कैश अकाउंट डीआर, कैश कमसिन हो गया, कैश कंपनी के अंदर आया इसलिए कैश को डेबिट किया गया है। टू कैपिटल गन, किस वापस आया है, किस लिए आया है, तो पूंजी के लिए आया है इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। अब दूसरे उदाहरण ले लीजिए। फर्नीचर परचेज RS 50,000, 50,000 का फर्नीचर किना गया है, यानी कि इसमें कंपनी में क्या आया है, फर्नीचर आया है, संपत्ति फर्नीचर आया है। तो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश, यानी कि नगद में फर्नीचर खरीदा गया है इसीलिए फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। यह फर्नीचर अकाउंट भी रियल अकाउंट में पड़ता है, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट में पड़ता है। तो जो संपत्ति कंपनी में आता है इस केस में फर्नीचर कंपनी में आया है तो फर्नीचर को डेबिट किया गया है। कैश भी संपत्ति है तो कैश कंपनी से गया है बाहर इसीलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। अब बिंग में लिख देना है, बिंग फर्नीचर परचेज ऑफ RS 50,000। अब ले लीजिए तीसरे उदाहरण में, लोन टेकन फ्रॉम रमेश 1 लाख, रमेश से 1 लाख के कर्जा लिया गया है। तो लोन जब हम लोग लेते हैं तो कंपनी में कैश आता है, तो कैश अकाउंट डीआर 1 लाख टू रमेश अकाउंट, देने वाला व्यक्ति कौन है, रमेश अकाउंट है। तो रमेश अकाउंट देने वाला व्यक्ति हो गया तो ये क्रेडिट हो गया, कैश कंपनी में आया है तो इस कारण से ये डेबिट हो गया है। अब चौथे केस में है, लोन ऑफ रमेश पेड RS 1 लाख, 1 लाख जो हम लोग रमेश से कर्जा लिए थे उसको हम लोग पैसा दे रहे हैं। तो अब कैश कंपनी से बाहर जाएगा और लेने वाला व्यक्ति कौन है, रमेश है। तो रमेश अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश कंपनी से बाहर जा रहा है इसीलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। लेने वाला व्यक्ति कौन है, रमेश। तो रमेश पैसा लेने वाला व्यक्ति है इसीलिए उसको डेबिट किया गया है, ये पर्सनल अकाउंट में हो गया। अब 5 नंबर में है गुड सोल्ड टू श्याम, यानी कि श्याम को सामान बेचा गया 50,000 के। तो यहाँ नगद का बात नहीं है इसीलिए उधार हो गया, ये उधार वाला केस है। तो लेने वाला व्यक्ति कौन है, श्याम। तो श्याम अकाउंट डीआर टू गुड्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट, जब हम लोग सामान बिक्री करते हैं तो सामान कंपनी से बाहर जाता है तो व्हाट गोज आउट क्या हुआ, इस नियम से व्हाट गोज आउट क्या हुआ, क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट गुड्स हुआ है इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। अब छठा उदाहरण में है मैसनरी सोल्ड टू महेश, महेश को मैसनरी बेचा गया, यानी कि यहाँ कैश के बारे में नहीं बात किया गया है तो इसके हम लोग समझना पड़ता है कि जहाँ कैश के बारे में नहीं है तो ये उधार में बिक्री किया गया है। तो जब उधार में बिक्री होता है तो रमेश अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट, रमेश को मशीन बेचा गया है। तब खरीदने वाला व्यक्ति कौन है उधार में, महेश।
तो महेश अकाउंट डी आर टू मैसनरी अकाउंट 80,000। अब इसमें बिंग लिख देना, बिंग मैसनरी सोल्ड टू महेश। ये जो उदाहरण है आप पेज नंबर 50 में देख सकते हैं। ये अस्मिता पब्लिकेशन किताब है, इसको आप देख सकते हैं आराम से। इसी में पेज नंबर 50 में दिया गया है। इस किताब को आप खरीद कर इसमें से जो भी इलिस्ट्रेशन दिया गया है इसमें यहाँ देख सकते हैं, अस्मिता पब्लिकेशन है। तो इस पेज नंबर 50 में दिया गया है ये उदाहरण, उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर ये जो है रियल अकाउंट संबंधी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। 980171 में व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप व्हाट्सअप करके आप हमसे बात करके अपना समस्या का समाधान करवा सकते हैं, अकाउंट संबंधी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय नेपाल।